देखते हो तीर्थंकरों का जीवन, आदर्श जीवन होता है तीर्थंकरों का। ये जो हमें राग आता है समाज सुधारने का, ये करने का, वो करने का, समाज में ये धर्म भाव, श्री गुरु कहते हैं अगर तुझे इसमें मजा आता है तो तू वीतरागी धर्म का स्वरूप नहीं समझा। ज्ञानी को प्रभावना का राग आता है, ये परम सत्य है, लेकिन जितना आता है उसे रंच मात्र भी उपादेय नहीं मानता, और अंदर में ये भाव रहता है कि ये भाव इतना क्यों आता है, नहीं आना चाहिए। देखो तीर्थंकरों का पुरुषार्थ देखो, आप घर गृहस्थी में रहते हैं तो पूरे ठाट बाट से जो है जैसा रहते हैं, किसी से कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, जैसा संसार होना चाहिए। और जब दीक्षा लेते हैं तब भी किसी से बात नहीं, कोई उपदेश नहीं, सीधा अपने को पूरा आत्म अस्थिरता में पुरुषार्थ लगा देते हैं। बार में कदाचित आहार आदि लेने का विकल्प आया तो भोजन आदि लेके किसी भी प्रकार का सामाजिक कार्य, किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था, धर्म का उपदेश कहीं पर भी अपना उपयोग नहीं लगाते, केवल शुद्धोपयोग में अपनी सारी ताकत लगा के छपक श्रेणी चढ़ जाते हैं, केवल ज्ञान को लेते हैं और वो जानते हैं कि असली वीतरागता प्रकट होने के बाद ही असली दिव्य ध्वनि अपने आप खिलेगी। पहले क्यों उपदेश नहीं देते? पहले क्यों उपदेश नहीं देते, समझ में आया? इसलिए ही नहीं देते कि भैया अगर वो पहले उपदेश देंगे तो यही प्रश्न आता है कि आप, और जब मुनि बन जाते हैं तो वहाँ उनका ऐसा पुरुषार्थ रहता है कि उन्हें उपदेश देने का भाव नहीं आता। और मुनिराज का यही स्वरूप है। देखो मुनिराज, ये जो शास्त्र लिख रहे हैं मुनिराज, कुंद कुंद भगवान, अमृतचंद भगवान जो टीका लिख रहे हैं, ये सब क्या है? वो ये स्वीकार कर रहे हैं कि ये राग परिणति है और ये मुझे महादुखदायी लगती है। तो अपने को ये जो धर्म के नाम पर बहुत ज्यादा दूसरों को सुधारने की इच्छा है, ये अच्छी बात नहीं है। पक्का निर्णय करो कि जिन जीवों की योग्यता भली होगी, देखो पूज्य गुरुदेव श्री इस मामले में आपके सामने उदाहरण है। गुरुदेव श्री ने, अब जैसे मैं ही हूं, मेरे में और गुरुदेव श्री में क्या अंतर है? क्या है? गुरुदेव के ऐसे पक्के थे कि श्रोता कैसे ही भी बैठा हो, बात उन्हें आत्मा की ही करनी है। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता था कि नए जीव हैं कि पुराने जीव हैं। मद्रास में बैठे थे चेन्नई में, और बोले साहब ये तमिल भाषी है, ना हिंदी बिंदी ना गुजराती, कुछ नहीं आता। समझ में आया कि नहीं आया? बोले आप कुछ हल्की फुल्की बात कहो तो इन लोगों के कुछ काम आ जाए। तो गुरुदेव क्या करते थे? रिप्लाई नहीं करते थे। जैसे उनको कोई सलाह देता था ना, तो नो रिप्लाई बेस्ट रिप्लाई। खबर छे भाई, ऐसे बोल दे, खबर छे जा। और फिर कहते थे निकालो अपनी कौन सी गाथा चल रही सोनगढ़ में? बोले 19 नंबर की। बोले कौन सी लाइन पे पहुंच गए थे? बोले तीसरी। वहीं से चालू कर देते थे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर भी देखो उन्होंने कभी जगत के बारे में नहीं सोचा, लेकिन उनसे बढ़िया प्रभावना जितना ज्यादा सोचने वाले वे नहीं कर पाए। ज्ञानी गजब गजब की चीज है भैया। ज्ञानी को पहचानो तो सही। ज्ञानी के अंदर कोई कर्तृत्व नहीं, कोई सुधारने की, समाज सुधर जाए, ये सुधर जाए, वो सुधर जाए, ऐसा विकल्प आ जाए तो तुरंत उसे परम हे जानते हैं। 1% भी ऐसा नहीं मानते कि मेरा परिणाम बहुत अच्छा है और मैं समाज को सुधार के रहूंगा।